तो हेलो जी मित्रों, अगर आप भी मेरी तरह घर में पड़े रहते हैं और फोकट का खाना ठूसते रहते हैं तो ये मानबा आपके लिए ही है। मित्रों, मैं ज्यादा कुछ तो इस सीरीज के बारे में बता नहीं सकता, लेकिन हाँ, एक लड़का और 100 गर्लफ्रेंड्स तो समझ जाओ। और चलो स्टोरी को शुरू करते हैं। स्टोरी के स्टार्टिंग में कोई कहते हैं अगर आपका दिन 12 बजे के बाद फिर से शुरू हो जाए तो आप क्या करेंगे, और अगर हमेशा के लिए तुम लोग उसी टाइम पे फंसे रह जाओ तो तुम लोग क्या करोगे। सबसे पहले लगेगा अरे मैं कितना किस्मत वाला हूँ, और अपने पैसे पागलों की तरह खर्च करने लग जाओगे, क्योंकि तुम्हें पता है अगर तुम इस पैसे को खर्च करोगे तो नेक्स्ट डे वो तुम्हारे पास वापस ही आ जाएगा। इसके साथ तुम लोग गलत काम भी शुरू कर दोगे, जैसे कि जुआ खेलना, जुआ में मजा ढूंढना, जो जो चीज तुम्हें अच्छा लगे वो सब तुम करने लग जाओगे। लेकिन जल्दी तुम लोगों का मरने का दिल करेगा, क्योंकि एक ही दिन को बार बार जीना कोई मरने से कम नहीं। जब भी तुम अपना जान लेने का कोशिश करोगे तो तुम्हारा आंख फिर से सुबह के 7 बजे खुलेगा और तारीख होगा 7 जुलाई 2020। और तभी हमें सीन शिफ्ट करके हमारे हीरो चैन को दिखाया जाता है। वो कह रहा होता है अगर मैं आज का दिन भी ऐड कर लूँ ना तो मेरी उम्र 1000 साल हो चुका है। और चैन उसके साइड पे रही एक लड़की को कहानी बता रहा होता है, और वो लड़की बोलती है तुम्हारी कहानी है तो मजेदार, लेकिन ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा एक लड़की को फंसाने के लिए। और तभी हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है कुआन, और वो बोल रही होती है तुम्हें नहीं लगता है कुछ पुराना तरीका है लड़की को फंसाने का। और हमारा चैन कहता है मैं जो भी बोल रहा हूँ सच है, मैं 1000 सालों में 100 से भी ज्यादा लैंग्वेज सीख चुका हूँ, यहाँ तक कि हैकिंग करना भी सीख चुका हूँ, मैं इस दुनिया का सबसे नंबर 1 हैकर हूँ। फिर चैन शराब पीते हुए बोलता है तुम यही सोच रहे हो ना मेरे जैसा 1000 साल से जिंदा हुआ बंदा तुमसे फ्लर्ट क्यों कर रहा है, क्योंकि अगर मैं तुम्हारे साथ सो भी जाऊँ ना तो कोई फर्क नहीं, क्योंकि मैं कल फिर से 7 बजे के बाद एक ही टाइम पे फंस जाऊंगा। फिर कुआन अपने दोस्त को मैसेज करके बोल रही होती तू कहाँ है, अभी तक क्यों नहीं आया। एक ऐसे इंसान के साथ फंसा हुआ हूँ जो पागल है और बोल रहे 1000 साल से जिंदा है, जल्दी आ और मुझे ले जा। और चैन बोलता है तुम्हारा दोस्त नहीं आने वाला, और गुआन बोलती है तुम्हें कैसे पता। चैन बोलता है तुम्हारा दोस्त का बॉयफ्रेंड आ गया है, अब उसके साथ वक्त गुजारेगा, तुम्हें लेने नहीं आएगी। कुआन बोलते तुम झूठ बोल रहे हो, बंद करो अपना बकवास। चैन बोलता है सब्र करो, अभी 9 मिनट 13 सेकंड में तुम्हारा दोस्त का फोन आएगा और वो खुद बोलेगी। और कुआन बोलती है उम्मीद करती हूँ तुम्हारा बात सच हो, नहीं तो तुम तो गए। और तभी कुआन का हाथ एक गुंडे के ऊपर लग जाता है, और वो गुंडा कुआन का हाथ पकड़ के बोलता है मैं तुझे तभी माफ करूंगा जब तू मेरे साथ बैठ के शराब पिएगी। कुआन बोलती है छोड़ो मेरा हाथ, और तभी वो गुंडा कुआन का हाथ जोर से पकड़ता है और बोलता है चल मेरे साथ, इतना नखरे भी मत कर। और चैन बोलता है ओए एक सेकंड, और इशारा करके बोलता है मेरे पास इधर। और तभी वो गुंडा सिगरेट पीते हुए बोलता है अबे तू है कौन और तेरा हिम्मत कैसे हुआ मेरे से बात करते हुए। तभी वो सिगरेट चैन की तरफ फेंक देता है, लेकिन वो सिगरेट चैन के साइड होके निकल जाता है। गुंडा पूरी तरह से हैरान होके बोलते है इसे कैसे पता चला, अपने जगह से हिला भी नहीं। फिर वो चैन के ऊपर एक मुक्का मारने आ रहा है तो तू तो गया आज। फिर से आसानी से चैन डॉज कर लेता है, और वो गुंडा सोचता है भाई ये कैसे बार बार बच रहा है। और तभी चैन गुंडे को एक मुक्का मारता है, गुंडा पूरा दूर जाके गिरता है। तभी उसके जितने भी साथी होते हैं बोलते हैं मारो उसे, और चैन बोलता है सही टाइम पे आए तुम लोग। तभी हमें दिखाया जाता है बहुत सारे आदमी आ चुके हैं, और उधर से एक मोटा हेड बोलते हैं क्या बे तुझे कैसे हिम्मत हुआ हमारे आदमी को छूने की, तुझे मरने का शौक है क्या। और चैन बोल रहा होता है लियो हुजी क्या तू तो बहुत बड़ा आदमी बन गया, तुझे पता है मैं कौन। और चैन अपना फोन निकाल के किसी को फोन करता है और बोलता है यार जाओ हुजी, तूने कैसे आदमी को तेरे गैंग में रख रखा है, मेरे को रिस्पेक्ट भी नहीं देता। जाओ हुजी नाम सुन के मोटा डर के बोलता है तू क्या हमारे बॉस को जानता है। फिर चैन फोन में बोलता है यार जाओ हुजी तू तो बड़ा आदमी बन गया, तेरे लोग मेरे सामने होशियारी दिखा रहे हैं। और फोन पे जाओ हुजी शौक होके बोलता है अबे तू कौन है बे, और तेरे पास मेरा नंबर कैसे आया। पीछे से कुआन ये सब देख के परेशान हो रही होती है। तभी चैन जाओ जी को फोन पे बोलता है अगर तू नहीं चाहता हमारे बीच में लड़ाई हो जाए तो ठीक से मेरी बात मान जा, और हम लोग मई के मीटिंग में मिलेंगे तब मैं तुझे सब बता दूंगा। और जाओ जी बोल रहा होता तुझे हमारी मई के मीटिंग में बारे में कैसे पता। चैन बस इतना ही बोलता है तू अपने आदमी को समझा दे, और उस मोटे को फोन दे देता है। और वो मोटा फोन पे डरते हुए बोलता है ठीक है बॉस ठीक है मैं समझ गया, सॉरी बॉस मैं बोल दूंगा। फिर इसके बाद में वो सब झुकते हुए बोलते हैं बड़े भाई चैन हमें माफ कर दो, बड़े भाई चैन हमें माफ कर दो। फिर चैन को उसका फोन देता है, फिर चैन फोन लेते हुए बोलता है आज मैं अच्छे मूड में हूँ, नहीं तो तुम लोग को देख लेता, जाओ जाने दिया। तभी क्वीन शौक होके बोलती है आखिरकार ये है कौन। और तभी क्वीन के दोस्त का फोन आता है एग्जैक्ट वही टाइम पे जस्ट टाइम पे चैन ने बोला था, और उसका दोस्त बोलती है सॉरी यार क्वीन आज मेरा बॉयफ्रेंड आ गया, कल मैं तुझे जरूर एक ट्रीट दूंगी, मैं आज नहीं आ पाऊंगी। और क्वीन अपना फोन काटने के बाद चैन को बोलती है ऐसे कैसे हो सकता है, और चैन बोलते हैं ऐसा कुछ दुनिया में नामुमकिन चीज नहीं है, अगर तुम्हें जानना है तो मेरे पीछे आ जाओ। क्वीन अपने मन में बोलती है मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा। और नेक्स्ट सीन में हमें पार्किंग दिखाया जाता है, उधर क्वीन के सामने एक रेड कार आती है, और उधर देख के वो शौक होके बोलती है क्या तुम्हारी। चैन बोलते हैं
अरे नहीं, तो क्वीन बोलती तो इसका मतलब तुमने चुराई है। और चैन हंसते हुए बोलते इसमें घबराना क्या, कल उसके असली मालिक के पास उसका घर ही पहुंच जाएगा। तभी क्वीन बोल रही होती क्या तुम नशे में एक हॉट लड़की को छोड़ के जा रहे हो ऐसे ही। और तभी चैन बोलता है सॉरी, मैं ऐसी लड़कियों को दिलचस्पी नहीं देता जो मेकअप करके बैठी होती है, और मैं तुम्हें 10 में से 8 मार्क देता हूँ। और तभी क्वीन गुस्सा हो जाती है और गुस्सा होकर बोलती क्या बोला तुमने, 1 मिनट रुको। और वो अपनी बैग खोलती है और बैग खोलने के बाद अपने सारे मुंह से मेकअप पोंछ देती है। तभी पोंछने के बाद चैन को बोलती है अब बताओ। और मेकअप पोंछने के बाद और भी सुंदर दिख रही होती है। और चैन बोलता है मैं तुम्हें अभी 10 में से 9 मार्क दूंगा। फिर चैन बोलता है क्या कहती हो, आज रात तुम मेरे घर में चलो, मेरे घर बहुत बड़ा बेड है, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगा। फिर क्वीन बोलती हाँ बिल्कुल जाऊंगी, मैं तुमसे डरती नहीं हूँ, कुछ किया तो पुलिस को बुला लूंगी। फिर चैन गाड़ी स्टार्ट करके उसके साथ चला जाता है। नेक्स्ट सीन में सुबह हो चुका होता है और हमें बेडरूम में दिखाया जाता है। और आप लोग बेडरूम देख के तो समझ ही सकते हो रात में सिस्टम हो चुका होता है दोनों में। हमें दिखाया जाता है चैन का आँख खोलते हैं और सर में हाथ रख के बोलते हैं फिर एक नया सुबह, खूबसूरत लड़की तुम्हें अलविदा। और हमें दिखाया जाता है क्वीन चल के आ रही होती है बाथरूम से और टॉवल लपेटा हुआ होता है। और वो आके बोलती है तुमने मुझे कहा था 7 जुलाई 2020 फिर से रिपीट होगा, लेकिन ये देखो। फिर वो अपनी मोबाइल दिखाते हुए बोलते हैं इसका क्या कहना है, आज 8 जुलाई है। और चैन घड़ी में टाइम देखते हैं, सच्ची में आज 8 जुलाई। और चैन बोलते हैं क्या आज 8 जुलाई है, तो दिन मतलब रिपीट नहीं हुआ। और वो डर के मारे। और यहाँ पर चैप्टर खत्म है, कल एक नया चैप्टर आएगा, देखिएगा। हमें क्वीन को दिखाया जाता है जो दरवाजा ठोकते हुए बोलते हैं चैन तुम कैसे आदमी हो जो बाथरूम में चुपके बैठे हो, और तुमने बताया है क्या चल रहा है, तुम सब कुछ मुझे बताओगे। हमें चैन को दिखाया जाता है जो बाथरूम में नहाते हुए बोलते हैं ये सपना नहीं है, मैं सच्ची में टाइम लूप से बाहर आ गया, ये मजाक नहीं है, मैं सच्ची में 1000 साल के रिपीट टाइम से बाहर आ गया। और हमें चैन को दिखाया जाता है जो नंगा होके बोलता है दुनिया वालों मैं वापस आ गया, मैं वापस आ गया। तभी चैन के पीछे सिस्टम पॉपअप होता है, उधर लिखा होता है होस्ट ने मिलेनियम टेस्ट को पास कर लिया है और अभी सिस्टम रिकॉग्निशन कंप्लीट हो रहा है। और ये सब देख के चैन बोलते सिस्टम क्या, मैंने कहीं गलती से कोई सिस्टम तो चालू नहीं कर दिया। और तभी हमें उस नोटिफिकेशन के अंदर दिखाया जाता है चैन का क्या क्या पावर है, एबिलिटी है और वो क्या क्या कर सकता है। और ये सब एबिलिटी का पावर देख के चैन बोलते हैं अरे ये क्या, ये सब तो ठीक है लेकिन मेरे मेंटल हेल्थ का पावर इतना ज्यादा क्यों है। फिर चैन बोलता है लेकिन ये टाइम रीसेट एबिलिटी क्या है, क्या मैं टाइम को वापस से रीसेट कर सकता हूँ। तभी सिस्टम बोलते हैं टाइम रिवर्स होस्ट खुद से कर सकते हैं, लेकिन उसका भी कुछ लिमिटेशन है, जैसे कि अगर होस्ट टाइम रिवर्स करते हैं तो वो सुबह के 7 बजे पहुंच जाएंगे। इसके साथ सिस्टम कह रहा होता है अगर होस्ट टाइम रिवर्स एबिलिटी यूज करेंगे तो इसके लिए पॉइंट की जरूरत है, अगर होस्ट 2 से 3 बार यूज करेंगे तो इसके लिए डबल अमाउंट पे करना पड़ेगा। फिर सिस्टम कहता है इसलिए आप 2 से 3 बार अगर यूज करना चाहते हैं तो अपने फेफड़ों और दिल से सोच लेना कि आप 2 से 3 बार यूज करना चाहते हैं। और हमारा चैन बोलते हैं तो बहुत अच्छी बात है, मेरे पास अभी कुछ एक पावर है। और हमें दिखाया जाता है जब चैन टाइम लूप में फंसा हुआ था उसने क्या क्या स्किल सीखा था। सबसे पहले चैन ने डाइविंग स्किल सीखा था, फिर कुकिंग स्किल, फिर उसने सीखा था फाइटिंग स्किल। और चैन हमें बोलते हैं वर्ल्ड में जितने भी टॉप टायर स्किल है मैंने सब सीख लिया था उस बीच के टाइम में। फिर चैन ये सब बोल के पागलों की तरह हंसता रहता है। फिर हमें क्वीन को दिखाया जाता है जो बाथरूम के बाहर से चैन की ये हंसी सुन के बोलती कि ये पागल हो चुका है। फिर चैन अचानक से बाथरूम से नहा धो के निकलता है और क्वीन देख के शॉक हो जाती है और बोलती है क्या तुम ठीक हो। फिर चैन को दिखाया जाता है जो स्टाइल मारते हुए बोलते हैं अरे मैं खुश, अरे मेरे पिछले 1000 सालों के दिन में से मैं आज बहुत ज्यादा खुश हूँ। और क्वीन को दिखाया जाता है जो गुस्सा होकर बोलती है फिर से तुमने बकवास करना शुरू कर दिया, 1000 साल का दिन। फिर उसी टाइम चैन के घर के बाहर कोई दरवाजा ठोकते हुए बोलते हैं अबे तू दरवाजा खुल, तेरा हिम्मत कैसे हुआ हमारा बॉस का कार चुराने के लिए, आज तू मरने वाला है साले। फिर क्वीन देख रही होती है बाहर कौन है और हमें दिखाया जाता है 3 बदमाश लड़के बोल रहे होते हैं तेरा हिम्मत कैसे हुआ, तू दरवाजा खोल नहीं तो तेरा दरवाजा तोड़ देंगे हम। और ये सब देख के क्वीन घबरा जाती है और चैन के पास आके बोलती है तो सब तुम्हारी गलती है, तुमने क्यों भाई उसके बॉस के कार चुराई कल रात को। फिर हमारा चैन बोलता है हाँ पता है ये सब मेरी गलती है, मैं सब ठीक कर दूंगा, मुझे लगा था मैं टाइम लूप से कभी बाहर ही नहीं निकलूंगा। फिर चैन कहता है इत्तेफाक से मैंने ना वैन का कार चुरा लिया जो अंडरवेयर का डॉन है। और चैन का बात सुन के क्वीन बोलती है अरे वाह भाई तुमने इसका कार चुराया जो अंडरवर्ल्ड का नामचीन गुंडा है, अब उसके बंदे तुम्हें ढूंढ ढूंढ के मारेंगे। और चैन हमें उस डॉन की कहानी बताता है। चैन बोलता है वो बंदा सबसे ताकतवर लोगों को मार के उस जगह का डॉन बना है, असल में इसके मम्मी पापा को किसी सोशल वर्कर ने मार मार के अपाहिज बना दिया था और तब उसको इतना गुस्सा आया कि वो उसने सब लोगों को मार मार के वो हाई क्लास टॉप में पहुंचा और उस दुनिया का डॉन बन गया। और ये सब बोलते बोलते उस बंदे का एक झलक दिखाया जाता है और चैन फिर से बोलता है
और उस बंदे ने उस सबको मारने के बाद उसको 3 साल का जेल हो गया। फिर वो जब जेल से बाहर निकला उसका अंडरवर्ल्ड में अलग ही रुतबा बनने के बाद चैन परेशान होकर बोलता है चाइना में ये बंदा हाई क्लास टॉप में पहुंचा हुआ है। और ये सब बात सुन के क्वीन बोलते मुझे लगता है तुमने इस बार बहुत हाई लेवल बंदे से पंगा ले लिया, मुझे लगता है तुम अभी जल्द ही मरने वाले हो। फिर हमारा चैन आंख मारते हुए बोलता है तुम्हें सब बातों का टेंशन मत लो, मैं सब संभाल लूंगा। और हमें बहुत सारे लोगों को दिखाया जाता है और चैन मन में सोचता है जिस तरह से मैंने कल रात को जाओजी का नाम लेके बचा था, आज भी मुझे बहुत सारे बड़े लोगों का नाम यूज करके इस जगह से बच लेना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया तो बहुत सारे लोगों का मरने का संकट है। और चैन को इस तरह से देखने के बाद क्वीन घबराते हुए बोलते तुम करने क्या वाले हो। और चैन हल्की सी स्माइल दे के बोलते ये तो बस एक सिंपल सी बात है, ये सब मैं संभाल लूंगा। ये सब बात सुन के क्वीन हैरान हो जाती है और हमें दिखाया जाता है चैन सिस्टम को समन करता है और चैन बोलते हैं मुझे सब कुछ शुरू से शुरू करना पड़ेगा। और चैन बोलते हैं सिस्टम मुझे टाइम रीसेट करना है। और हमें क्वीन के आसपास घड़ी दिखाई देती है और सिस्टम बोलते हैं आज है 8 जुलाई 2020 और सिस्टम अपना टाइम रीसेट शुरू कर रहा है। और उसके नेक्स्ट पैनल में हमें दिखाया जाता है जो सिस्टम बोलते हैं होस्ट का टाइम रीसेट कंप्लीट हो रहा है और हम होस्ट का एक पॉइंट काट रहे हैं। और सिस्टम लास्ट में बोलता है होस्ट का टाइम रीसेट कंप्लीट हो गया है। और नेक्स्ट सीन में हमें स्टार्टिंग का पॉइंट दिखाया जाता है जहां पर क्वीन टॉवल लपेटे हुए चैन को बोल रही होती है ये क्या है मुझे समझा, और क्वीन अपने फोन में टाइम दिखा रही होती है। फिर चैन बिस्तर से उतरते हुए बोलते हैं अच्छा तो टाइम रीसेट हो गया है। और तभी क्वीन बोलती है आखिरकार तुम मुझे समझाने क्या वाले हो। और तभी चैन उठ के क्वीन के होठों पे हाथ रख के बोलते हैं अभी मेरे पास समझाने के लिए टाइम नहीं है, तुम जल्दी से रेडी हो जाओ, हमें बाहर जाना है। और ये सब बात सुनने के बाद क्वीन चैन के हाथों में काटते हुए बोलती है मुझे पता था रात के सिस्टम के बाद तू मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा, इसलिए तुम छुटकारा पाने के लिए तुम्हारे घर से मुझे भगा रहे हो। और तभी चैन क्वीन की बात सुन के बोलता है तुम शायद भूल गए हो कल रात मैंने जिस कार को चुराया था वो एक अंडरवर्ल्ड का डॉन का है और उसका आदमी जल्दी मेरे घर आने वाला है। मुझे पता है तुम उन लोगों से डरती नहीं हो, लेकिन मैं एक मामूली इंसान हूँ, मुझे उन लोगों से पंगा नहीं लेना। फिर क्वीन ये बात सुन के शौक हो जाती है और बोलती है क्या क्या तुम्हें पता है मैं कौन हूँ। और फिर क्वीन स्टाइल मारते हुए बोलती है अगर तुम्हें पता है मैं कौन हूँ तो तुम्हें मेरे सामने भीख मांगना चाहिए तुम्हारी जान की, और मैं तुम्हें उन लोगों से बचा लूंगी। और तभी चैन क्वीन को अपने पास खींच लेता है और फिर स्टाइल में बोलता है उसी तरह ना जिस तरह रात को तुमने मुझसे मांगा था। और तभी क्वीन चैन का बात सुन के शर्मा जाती है और बोलती है हरामी कहीं की हट, अगर मैं तुझे इधर मरने के लिए छोड़ जाऊं ना तो अच्छा होगा। और चैन हंसते हुए बोलता है तुम्हें सुन के बुरा लगेगा लेकिन मैं जिंदा रहने वाला हूँ और मुझे पता है इस मामले को कौन हैंडल कर सकता है। और क्वीन ये सब बात सुन के थोड़ा हैरान हो जाती है और बोलती है क्या बक रहे हो, ये सब चीज कौन हैंडल कर सकता है। और तभी हमें शैडो में एक लड़की को दिखाया जाता है और चैन बोलते हैं वो लड़की बहुत ताकतवर है और उसका दिल भी बहुत बड़ा है। गाइस तो मैंने कुछ चैप्टर पढ़ रखे हैं, मुझे पता है लड़की का दिल के साथ क्या और बड़ा है। और चलिए इसके साथ ये चैप्टर खत्म इधर ही होता है, नेक्स्ट चैप्टर जल्दी आएगा। चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है बैन के गुंडे लोग चैन का पीछा कर रहे होते हैं गाड़ी से और अपना चैन फुल स्पीड में उनसे भाग रहा होता है। और वो लोग बोलते हैं अभी जल्दी से उस कमीने का पीछा कर, हमारे बॉस का गाड़ी उससे लेना ही पड़ेगा। और तभी एक गुंडा चैन के ऊपर गन पॉइंट करके बोलता है अबे साले गाड़ी से जल्दी उतर। और तभी कोई यह सब देख के घबरा जाती है और चैन को बोलती है अभी उसके पास तो गन भी है। और चैन बोलता है अभी तो गेम में मजा आने लगा है, तुम अपना सीट बेल्ट बांध लो। और तभी चैन गाड़ी को फुल स्पीड में भगाने लग जाता है और क्वीन देख के बोलती है अरे क्या तुम पागल हो चुके हो, ये क्या कर रहे हो तुम लोग। और चैन बोलता है तुम्हें भी पता है अगर मैं गाड़ी फुल स्पीड में नहीं भगाऊंगा तो वो लोग हमें कुत्ते की तरह मारेंगे पकड़ के। और तभी वो गुंडा गाड़ी चलाने वाले को बोलता है अबे कुत्ते भगा भगा गाड़ी जल्दी भगा, उसके पीछे ले जा। और हमें तभी दिखाया जाता है एक लड़की फोन पकड़ के बोलती है हेलो कौन बोल रहे हैं। और हमें पता चलता है चैन ने ही फोन करा है। और चैन बोलता है हेलो सीओ ली, आपके कंपनी में एक गद्दार है और आपने जिस आदमी से शर्त लगाया था उस गद्दार के वजह से आप वो शर्त हार जाएंगे। और तभी वो लड़की बोलती है आखिरकार तुम हो कौन और हमारी शर्त के बारे में तुम्हें कैसे पता। और चैन बोलता है मेरे पास बहुत खबरी है और मुझे सब न्यूज़ मिल जाते हैं, और अगर आप अपने भाई के बारे में भी जानना चाहते हैं तो मेरे पास बहुत सारा न्यूज़ है। जब चैन फोन में बात कर रहा होता है तभी बैन के गुंडे लोग गाड़ी के पीछे ठोक देते हैं। और तभी चैन उस लड़की को फोन में बोलता है मैं आधे घंटे के अंदर तुम्हारी कंपनी में पहुंच रहा हूँ, तुम जल्दी से किसी को नीचे भेजो मेरे को रिसीव करने के लिए, तब मैं आमने सामने तुमसे बात करूंगा। फिर वो लड़की बोलते है ठीक है, तभी मेरे को पता चलेगा तुम हो कौन। फिर बैन के गुंडे लोग दोनों तरफ से चैन के गाड़ी को घेर लेते हैं और क्वीन घबराते हुए बोलती है अब हम क्या करेंगे चैन, उन्होंने तो दोनों तरफ से हम लोगों को घेर लिया। और तभी चैन बोलता है तुम टेंशन मत लो, अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ अपना खतरनाक डाइविंग स्किल। और ये बात सुन के क्वीन बहुत जोर से चिल्लाने लग जाती है। और हमें दिखाया जाता है
जाता है, अपना चैन नोरा फतेह की तरह अपने गाड़ी को हिलाने लग जाता है। और चैन का डाइविंग स्किल देख के वो लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं, साला ये कौन सा डाइविंग स्किल मार रहे हो। और एक गुंडा चिल्लाते हुए बोलते हैं, अबे साले तू बंद कर, ये कोई तारीफ करने का टाइम है क्या, उसका पीछा कर। और नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है चैन उन गुंडों से पीछा छुड़ा लेता है और वो गुंडे बहुत पीछे रह जाते हैं। दिखाया जाता है क्वीन चिल्लाते हुए बोलता है, ऊपर वाले मुझे बचा ले इधर से। और हमें दिखाया जाता है चैन अपना गाड़ी रोकता है और बोलता है, मिस्टर प्रिंसेस तुम्हारे घर के सामने हम पहुंच गए, तुम उतर सकती हो। और हमें दिखाया जाता है क्वीन को जिसका आत्मा शरीर से उतर चुका है, तो और बोलते इतना जोर से कौन चलाता है वे गाड़ी। फिर क्वीन बाहर देखती है और फिर उसको घर को देखती है। फिर चैन को बोलते हैं, आखिरकार तुम्हें कैसे पता चला मैं यहाँ रहती हूँ। और चैन क्वीन की बात सुन के हंस रहा होता है और क्वीन फिर मुंह फुलाते हुए बोलते हैं, फिर तुमसे पूछना ही बेकार है कि तुम फिर से बोलोगे 1000 साल की जिंदगी वो बकवास करने लग जाओगे, चलो मैं जाती हूँ। फिर क्वीन चैन को बोलता है, तुम्हारा डाइविंग स्किल तो बहुत मजेदार है, तुमने वो कहाँ से सीखा। फिर चैन बोलता है, ये डाइविंग स्किल सीखने के लिए मुझे बहुत बार अपनी जान भी देना पड़ा है, ये तुम ना सीखो तभी बेहतर है क्योंकि तुम्हारे पास एक ही लाइफ है। और चैन ऐसे बात बोलते बोलते अपना फोन दिखा रहा होता है और क्वीन समझ जाती है और बोलते ठीक है मैं अपना नंबर तुम्हें दे देती हूँ। और शर्माते हुए बोलते, तुम बहुत बड़े झूठे हो। और चैन क्वीन का नंबर लेने के बाद वहां से चला जाता है और बोलता है जाते जाते, ठीक है मैं तुम्हें रात को जरूर फोन करूंगा, बाय बाय। फिर हमें क्वीन को दिखाए जाते हैं जो मुंह फुला के बोलते, मुझे इस पे कितना गुस्सा आ रहा है और इसने मेरा नंबर भी ले लिया और उसका नंबर भी नहीं दिया और मेरे साथ रात भी गुजार लिया। फिर क्वीन खड़े होकर सोच रही होती है, आई थिंक कल उसके साथ मिलना मेरा कोई इत्तेफाक नहीं था, मेरे दोस्त ने कुछ प्लान करा होगा, मुझे मेरी दोस्त से पूछना ही होगा इस कमीने के बारे में। फिर हमें एक बहुत बड़ी कंपनी को दिखाया जाता है और उधर हमारा चैन बोलते हैं, ली रुओ बिंग, उसने सबसे पहले अपना बिजनेस शुरू किया था डोंग साइड सिटी के अंदर, लेकिन आज तक किसी को नहीं पता चला इस लड़की के बैकग्राउंड के बारे में। हमें लिंग रुओ को दिखाया जाता है और चैन बोलता है उसका एक भाई भी है जो लिंग रुओ का नाम लेके कुछ भी करता है, उसको रोक टोकने वाला कोई भी नहीं है। और हमें दिखाया जाता है चैन और उस लड़की का पैर। और चैन बोलता है, तुम बोलोगे मुझे यह सब कैसे पता चला इस लड़की के बारे में, क्योंकि जब मैं टाइम लूप में फंसा था इस लड़की के साथ भी मैंने एक रात गुजार चुका था। देख रहे हो गाइस, हमारा चैन भैया जी रात एक रंगीन करने में एक नंबर है। फिर ली का ऑफिस को दिखाया जाता है और उसका बॉडीगार्ड चैन को उधर लेके आता है और बॉडीगार्ड बोलता है, मिस आपने जिस लड़के के बारे में बोला था मैं उसको लेके आ गया। फिर ली अपने बॉडीगार्ड को बोलता है, तुम जा सकते हो। फिर चैन ली के पास थोड़ा आगे बढ़ता है और ली बोलती है चैन का डॉक्यूमेंट निकाल के, तुम्हारा नाम वी चैन है, तुम्हारा उम्र 22 साल है और तुमने ग्रेजुएशन कर रखा है अकाउंटमेंट का और डोंग हाई यूनिवर्सिटी से क्या है, तुम्हारे पापा का नाम डूका हाई है, तुम्हारा मदर का नाम हाइन सोई है और तुम्हारे माँ बाप छोटा सा होटल चलाते हैं। और एक चेयर पे स्टाइल पे बैठी हुई होती है और बोलते, तुम्हारा एक छोटी बहन भी है जिसका नाम लियो शियो है। फिर चैन ली को बोलती है, जैसे कि मुझे पता था तुम्हारे बारे में, तुमने एक कॉल पे मेरा पूरा बायोडाटा निकाल लिया। फिर ली बोलती है, तुम्हें देखकर लगता है तुम एक मामूली से इंसान हो, लेकिन एक मामूली से इंसान को मेरे और मेरे भाई के बीच के शर्त के बारे में कैसे पता चल सकता है। ली बोलती है, आखिरकार तुम हो कौन। फिर अपना किम ली को देखते हुए बोलता है, तुम ऐसा समझ सकती हो मैं इन्फॉर्मेशन बेचता हूँ। फिर अपना चैन ली के करीब आके बोलते हैं, आई नो मेरे पास इतना इन्फॉर्मेशन है कि तुम्हारे कंपनी में कौन कौन गद्दार है, अगर तुम मुझे 10 मिलियन रुपए दो तो मैं अभी के अभी बता दूंगा वो कमीना कौन है। ये सब बात सुन के ली अपना हाथ को डोर में रखती है और बोलती है, अचानक से कोई मेरे कंपनी में आके बोलता है गद्दार के बारे में और मुझसे 10 मिलियन डिमांड करता है। वेल मेरे सर में कोई जोकर लिखा है क्या। और चैन के गन पट्टी में गन रख देती है, गन पट्टी पे या सर पे गन रख देते हैं, सॉरी। तुझे क्या लगा बच्चे, मैं तेरी बात पे विश्वास कर लूंगी, तू जल्दी से बता तू है कौन, नहीं तो तू इधर से जिंदा जा नहीं पाएगा। फिर चैन बोलता है, मुझे पता है तुम मुझे बिल्कुल जान से मार सकती हो। फिर हमें दिखाया जाता है चैन अपना स्पीड का पावर यूज करके उसकी गोली निकाल देता है और फिर चैन बोलता है, अगर गोली ही नहीं रहेगा तो तुम मारोगे कैसे गॉब। तभी ली बोलती है, मेरी बंदूक की गोली इसने कब निकाला, मेरी बंदूक तो ड्रॉयर में थी ना। फिर वो सोचती है जब ये मेरे से बात कर रहा था तब शायद उसने निकाल दिया होगा। फिर चैन ली से बंदूक ले रहा होता है और बोलता है, जैसे कि मैंने बोला था मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मेरे पास बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है और जैसे कि मुझे पता था तुम बंदूक कहाँ रखती हो और गोली मैंने निकाल दिया। फिर चैन ली से बंदूक लेने के बाद उसमें गोली डालता है। फिर ली को वापस करते हुए बोलता है, मिस ली तुम मुझ पे भरोसा करके एक बार देखो और मेरा इन्फॉर्मेशन स्किल पे भी भरोसा करो और मैं किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं आया हूँ यहाँ पर, ये सब कुछ मैं पैसों के लिए कर रहा हूँ। और फिर चैन अपने मन में बोलते हैं, ली की भरोसा जीतने के लिए मुझे दिखाना पड़ेगा ये सब कुछ मैं पैसों के लिए कर रहा हूँ। और पैसों की बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसके नज़र में मैं एक भिखारी टाइप जैसा बंदा हूँ, तो पैसों के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तो उसको भरोसा हो जाएगा मेरे। ली को नहीं लगेगा कि मैं कुछ और मकसद से आया हूँ और मुझ पे शक भी नहीं करेगी। फिर ली चैन से बोलता है, तुम क्या क्या जानते हो मुझे बताओ। फिर चैन गन को ऐसे उंगली में घुमा रहा होता है, फिर बोलता है, ली क्वीन तुम ली फैमिली की सबसे बड़ी बेटी हो, फिर भी तुम्हें लड़की हो इसलिए तुम्हें इम्पोर्टेंट नहीं दिया जाता घर में, और तुमने फैमिली से लड़ झगड़ के तुमने खुद का एम्पायर खड़ा किया इधर बिजनेस करने के लिए, तुम दिखाना चाहते हो तुम खुद के पैर में क्या क्या कर सकती हो। अरे सॉरी, खुद के दम में भाई मैं क्या क्या बोल देता हूँ एक्सप्लेन करते टाइम, सॉरी।
टॉपिक पे आते हैं। लेकिन तुम्हारी किस्मत उतनी अच्छी नहीं है। तुम्हारी किस्मत में तुम्हारी भाई का तुम परछाई बनकर रह जाओगे। और नेक्स्ट सीन में हमें ली की माँ को दिखाया जाता है और चैन बोलता है तुम्हारी मदर तुम्हारी बहुत मदद करती है, लेकिन जब से तुम्हारी मदर और तुम्हारी फादर का डिवोर्स हुआ है तब से तुम्हारी माँ किसी और बंदे के साथ रहने चली गई। इस वजह से तुम्हें बहुत मेंटल ब्रेक हुआ। तुम्हारी मदर तुमसे बोल रही थी कि तुम अगर रिंग लो से शादी नहीं करोगी तो तुम्हें जान से मार दिया जाएगा। और तुमने इस शादी से छुटकारा पाने के लिए अपने फेक 3 बॉयफ्रेंड बना लिए, लेकिन उस 3 बॉयफ्रेंड को बहुत गंदी तरह से किसी ने मार मार के लोरे लगा दिए उनके। और हमें एक लड़के को दिखाया जाता है और चैन बोलता है तुम्हारा फर्स्ट फेक बॉयफ्रेंड जिसने सुसाइड कर लिया, और दूसरा बॉयफ्रेंड जिसको पागल करने में भर्ती कर दिया गया, और तीसरा जिसको झूठे केस में पूरा जेल के अंदर चक्की पीसने के लिए भर दिया गया। और हमें ली को दिखाया जाता है जिसके आसपास बहुत सारे लड़के होते हैं, लेकिन कोई भी लड़का इसके पास जाना नहीं चाहता। फिर चैन बोलता है लिंग लियो रोंग वो इतना शातिर इंसान है कि तुम्हारा तीनों फेक बॉयफ्रेंड को उसने ऐसी हालत कर दिया अब कोई तुम्हारे पास भी नहीं आना चाहता। और उसी ने ही ऐसा न्यूज़ फैला दिया तुम्हारे करीब जो भी लड़का आएगा उसका हालत तुम्हारी तीनों फेक बॉयफ्रेंड जैसा हो जाएगा। और तुमने शादी से बचने के लिए लिंग रो रोंग से एक शर्त लगाई। वो शर्त में यही था तुम दोनों एक कंपनी खड़ी करोगे और अगली 5 सालों में जिसका भी कंपनी हाई में जाएगा वो शर्त जीत जाएगा। और हमें दिखाया जाता है चैन बोलते बोलते उसके पीछे कोई आदमी आता है और चैन ली को बोलता है उससे भी बड़ी बात तुमको नहीं पता उस लियो लोंग ने तुम्हारी कंपनी में कितने स्पाई घुसा के रखे हैं, और तुम जब अपनी कंपनी में कुछ नया स्टार्ट करोगे तभी वो स्पाई जाके लियो रोंग को सब कुछ बता देगा। फिर तुम जो भी स्टार्ट करोगे लियो रोंग उसको बर्बाद करके रख देगा। और फिर चैन ऐसा बोल के ली के सामने आके खड़े हो जाता है और बोलता है क्या मुझे और कुछ बोलने की जरूरत है। और फिर ली चेक फाड़ के उसको 10 मिलियन दे देती है। फिर बोलती है आखिरकार कौन है वो गद्दार मुझे बताओ। और फिर चैन अपना वो चेक ले लेता है और चैन बोलते हैं हाँ बिल्कुल जरूर मैं बताऊंगा। और हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो उसके हाथ में बहुत सारा पेपर रहता है और वो ले आता है और बोलता है मिस ली यहाँ पर आपका सिग्नेचर चाहिए इस कागज में। और तभी चैन उस बंदे का सर पकड़ के टेबल में पटक देता है और फिर बोलता है मिस ली यही है वो गद्दार। फिर चैन गन को उसके सर में रख देता है और वो बंदा चिल्लाते हुए बोलता है अभी तू कौन है बे और मेरे ये क्या कर रहा है। और तभी चैन बोलता है तेरे स्विच बैंक अकाउंट में 5 मिलियन पड़े हैं वो तेरे पास आए कहाँ से बोल। फिर वो आदमी बोलता है मिस ली इसको पागल खाने में बेच दीजिए 5 मिलियन कहाँ से आएंगे मेरे पास इतने पैसे। मिस ली आपको धोखा हुआ है और ये आदमी मुझ पे झूठा इल्जाम लगा रहा है। और तभी चैन इस आदमी के पॉकेट में हाथ डाल के बोलता है तू इतनी जल्दी सच्चाई नहीं बोलने वाला। और उसके पॉकेट से फोन निकाल के लिंग रो रोंग को फोन लगाता है और तभी लिंग रो रोंग फोन उठा लेता है और वो बोलता है अबे वो काम किया कि नहीं तूने, मुझे उसकी कंपनी की सारी इंफॉर्मेशन जल्दी चाहिए और वो जो अभी न्यू डील करने वाली उसके बारे में जानकारी चाहिए तुझे जल्दी देना होगा। और तभी लिंग रो रोंग की आवाज फोन में सुन के हमारी मिस बोलती है तो लिंग रो रोंग इस सब के पीछे तू ही था। फिर चैन इस आदमी को ऐसे जमीन में पटक देता है और फिर हमारी मिस ली को बोलता है तुम्हें अभी भी इस आदमी से बात करना है। फिर ली बोलती है तूने इतने सालों में बहुत पैसा कमाया कुछ अच्छे तरीकों से कुछ गलत तरीकों से, मैंने फिर भी कुछ नहीं बोला क्योंकि मुझे लगता था तू बहुत सालों से मेरे साथ था फिर भी तूने इतनी बड़ी गद्दारी की। और तभी वो बंदा ये सब सुनने के बाद अपना सर पटकते हुए बोलता है मिस ली हाँ मैंने गद्दारी करी लेकिन मेरे पास भी कुछ वो था मैं आपको बताना चाहता हूँ। फिर चैन बोलता है हाँ मुझे पता है तू वही बताना चाहता है ना कि मिस ली की माँ चाहती थी कभी वो लिंग रो रोंग से शादी ना करे, लेकिन मिस ली की माँ उनके दादाजी के प्रेशर में वो सब कर रही थी। फिर चैन बोलता है कहानी में ट्विस्ट ये सब बात जो है बोल रहा है ना ये बंदा ये सब लिंग रो रोंग ने इसको सिखा के दिया है। लिंग रो रोंग ने बोला था कि अगर तू कभी पकड़ा जाए तो तुझे ये सब ही बोलना है क्योंकि उस लिंग रो रोंग को पता था तुम्हारी मदर ही तुम्हारी कमजोरी। चैन बोलता है इसके बाद में बिल्कुल भरोसा मत करना। फिर चैन गन ली को देखे बोलते तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना है। फिर ली उस बंदे को बोलता है तू चला जा यहाँ से मैं तेरा चेहरा दोबारा कभी नहीं देखना चाहती। फिर हमें दिखाया जाता है वो आदमी बोलता है मिस ली आपका बहुत शुक्रिया अभी मैं जा रहा हूँ यहाँ से। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है वो आदमी जान भगा के भाग रहा होता है यहाँ से। और चैन बोलते हैं मुझे लगा था तुम इसे जान से मारने वाली हो। ली चैन को बोलता है मैं उसको मारकर अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहती, वैसे भी वो आज रात को कहीं पर डूब के मरने ही वाला है। तो आप लोग समझ रहे हो गाइस ली भी शरीफ इंसान नहीं है वो भी बहुत खतरनाक इंसान है। फिर ली चैन को बोलता है मुझे अभी भी तेरे पे भरोसा नहीं हो रहा, मुझे लग रहा है तुझे भी लिंग रोंग ने ही भेजा होगा और तू मेरा भरोसा जीतने के लिए उस आदमी को फंसा रहा है, ये भी लिंग रोंग का ही कुछ प्लान हो सकता है। और ये बात सुन के चैन अपना सर में हाथ रख लेता है और बोलता है क्या तुम्हें अभी भी मेरे पे भरोसा नहीं हो रहा, रुको मैं तुम्हें भरोसा दिलाने के लिए और एक चीज कर सकता हूँ। फिर ली बोलती है तुम क्या करके मुझे भरोसा दिला सकते हो कि तुम मेरे साइड पे ही हो। फिर चैन बोलता है मैं तुम्हारा फेक बॉयफ्रेंड बन सकता हूँ, लोगों को दिखाऊंगा कि मैं ही तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, इससे तुम मुझ पर भरोसा तो कर सकती हो ना। और गाइस इसी के साथ यहाँ पर ही ये चैप्टर खत्म होता है। रुको एक बात तुम लोगों को बोलना था, अगर तुम लोग मेरे सब्सक्राइबर हो तो तुम लोगों को पता होगा मैं आजकल 4-5 मान बाय एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो तुम लोगों को पता है इस चक्कर में मैं ना एक सीरीज पे कंटिन्यू नहीं कर पा रहा। तो तुम लोग को एक चीज़ बताना चाहता हूँ, तुम लोग को एक चीज़ करना है, इस वीडियो के कमेंट में तुम लोग को जो सीरीज़ अच्छा लग रहा है उसका कमेंट करना है, तो तुम्हें मुझे पता चलेगा कौन सा सीरीज़ सबको अच्छा लग रहा है। तो मैं क्या करूँगा उसका एक महीने तक
तक मैं उस सीरीज़ पे काम करूँगा, 1 महीने तक जितना भी हो पाए उस सीरीज़ पे मतलब अपलोड करता जाऊँगा, एक्सप्लेन करता जाऊँगा। समझ रहे हो? मैं सब नहीं कर सकता, इसलिए बोल रहा हूँ। तुम लोग बताओ कौन सा अच्छा लग रहा है?